नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको अपना एक अनोखा तरीका बताऊंगी कटिंग से पौधा तैयार करने का। तो ये ख़ास करके जैसे हमारे यहाँ मैं झांसी में रहती हूँ, इंडिया के सेंटर में। तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कटिंग से ज़्यादातर जो अच्छे पौधे हैं हमारे यहाँ, वो जो बड़ी कटिंग्स हम लगाते हैं, तो बरसात के टाइम ही बढ़िया टाइम होता है। हालांकि कई बारी हमारे यहाँ बरसातें भी खूब कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं होती हैं, तो इस बारी भी जैसे कोई बीच में हुई हैं, बीच में नहीं हुई हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हुई। तो मेरे बहन भाई सोच रहे होंगे कि स्प्रिंग में भी बहुत अच्छे से कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर डिपेंड करता है जगह जगह पे। तो किसी जगह में जैसे ठंडे मौसम वाली जगह होते हैं, स्प्रिंग जो उनके यहाँ लंबे टाइम का होता है, और जहाँ फिर कोई ऐसी जगह होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वो तो साल भर ईज़िली कटिंग्स तैयार कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ जो मैं सबसे बढ़िया टाइम बरसात को मानती हूँ। स्प्रिंग का टाइम मैं अपने यहाँ ऐसे मानती हूँ कि कब आया और कब गया कुछ पता ही नहीं चलता, आता है और चला जाता है जल्दी से। और स्प्रिंग में भी हमारे यहाँ बीच में खूब सारी गर्मी, तेज़ गर्मी हो जाती है, जो कि तेज़ गर्मी जो है फिर कटिंग्स लगाने के लिए बढ़िया नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कटिंग्स जो लगाने का अपने यहाँ का जो मौसम के हिसाब से बरसात का, मानसून का टाइम सबसे बढ़िया बताया। ये कौन सा अजीब सा जो हो तरीका है जिससे मैं कटिंग्स तैयार करती हूँ बरसात में। तो इससे ये है कि सबसे पहले मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं कटिंग लगा रही हूँ, मुझे लगानी है, तैयारियाँ करनी है, कटिंग्स बनानी है। तो ज़्यादातर हम जब जो बड़े प्लांट्स की कटिंग्स तैयार करते हैं तो 5 या 6 इंची की कटिंग्स लेना पसंद करते हैं, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नोड हो। तो कम से कम 2 नोड तो होना ज़रूरी है। अगर एक नोड से जो न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट होती है, तो कम से कम दूसरी नोड से तो तैयार हो जाए। तो ये सोच के हम ये लेते हैं, ज़्यादातर कटिंग्स जो बड़े प्लांट्स की लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बरसात के टाइम ये सोच बिल्कुल भी नहीं ये काम करती हूँ कि मुझे 5 इंची कटिंग लेनी है, 4 इंची लेनी है, 6 इंची लेनी है, कितनी नोड होनी चाहिए। बस आराम से कटिंग की और कैसे लगाई और तैयार की। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ना तो मुझे कटिंग तैयार करने के लिए स्पेशली पोट को जो छाया वाली जगह में रखना पड़ता है, जहाँ पे पोट अपनी जगह पे पूरे दिन की धूप में पड़ा है वहीं मैं रहने देती हूँ। और पानी का भी कोई झंझट नहीं कि स्पेशली उसको पानी देना, क्योंकि जो पहले से पौधा लगा है उसमें उसको तो हम पानी देंगे, जैसे देंगे तो उसको भी, कटिंग को भी मिलता रहेगा। हाँ, अगर बरसात अच्छी हो रही हो तो फिर कटिंग्स जो चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब जिस तरीके से मैंने कटिंग जो तैयार की है, तो इसमें बस इसकी ग्रोथ होगी और फिर फटाफट जल्दी से फ्लावर्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। एक बड़ा सा जो पौधा है बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, तो चलिए बिना किसी मेहनत के मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे तैयार की है। तो मैंने कुछ दिन पहले जो आपको ओलियंडर, कनेर, रेड कलर के फ्लावर्स वाला दिखाया था, प्लास्टिक की बकेट में लगा हुआ, और मैंने कहा था कि पूरा साल भर इसमें फूल आते रहे हैं, तो उस टाइम भी लगे थे। तो मैंने किसी वीडियो में ये बताया था कि आज मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, ताकि उसकी हाइट काफ़ी बड़ी हो गई थी, ताकि वो शेप में रहे और थोड़ी उसकी कम हाइट हो जाए और घना हो जाए, तो वो दिखाया था। तो ये मैंने कनेर का पौधा दिखाया था, ये प्लास्टिक की बाल्टी में लगाया हुआ। तो मैंने इसकी जो कटिंग ये कर दी, ये यहाँ से कट कर दिया था इतना सा। और मैंने ये चाहा था कि ये अच्छा सा खूब घना हो जाए। तो ये देखिए खूब घना हो गया है। तो अब आप कहेंगे कि कटिंग लगाने का अनोखा तरीका क्या है। तो मैंने यहाँ से कट किया था। मैंने कटिंग के लिए कोई मिट्टी नहीं एक्स्ट्रा बनाई, ना कोई पॉट तैयार किया। तो इसी में ही एक बड़ी सी कटिंग, बड़ा सा पौधा, ये साइड में ये देख रहे हैं, ये तो ये मैंने एक गाड़ दी इसी में, साइड में, बीच में भी नहीं मिट्टी के, ये बाल्टी के साइड में गाड़ दी थी। तो ये देखिए, ये कल मुझसे ये खींचते हुए थोड़ा सा टूट गया। मैं कल वीडियो बनाना चाहती थी बट मैं बना नहीं पाई। तो ये कटिंग मेरी फटाफट तैयार हो गई है। तो अब हम इसको निकाल के देखते हैं। तो रूट्स अभी इसकी कच्ची होंगी, फिर भी मैं धीरे धीरे इसको
निकालती हूँ। तो इसको मैं कहीं भी इतने बड़े पौधे को लगा सकती हूँ और ये इसमें जल्दी से जब इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो साथ के साथ फूल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अनोखा तरीका। तो कितनी बड़ी लंबी कटिंग है ये निकालती हूँ मैं इसको धीरे धीरे। पानी मैंने डाल दिया वो अच्छे से, ये देखिए। तो ये हमारी कटिंग, ये देखिए ये किस तरह की कटिंग है और ये रूट्स भी बनना स्टार्ट हो गई। तो इसको मैं कहीं भी लगा सकती हूँ। तो मैं ये अभी दिखाती हूँ धो के थोड़ा सा। तो ये मैंने डिब्बे में पानी के बीच में डाल दी है। तो ये देखिए ये रूट्स देखिए, इतनी बड़ी कटिंग, ये नीचे भी ये आ रही हैं, ये देखा आपने, ये बन रही हैं इस पे, ये सब बन रही हैं, रूट्स बन रही हैं। और अगर हम लगा देंगे अच्छे से, अभी इसमें ये रूट की ग्रोथ होगी और ये खूब सारा जो है ये फैल जाएगा। तो कितना बड़ा पौधा है ये देखिए, यहाँ से ये इतना बड़ा, पूरे का पूरा पौधा जितना ये मैंने कटिंग की है बाल्टी में लगा है उतना ही बड़ा ये तैयार हो गया है। तो बस अभी ये लगाने की देरी है। जिस किसी में, जैसे कि मैंने एक बोतल वाला वीडियो भी बनाया था तो वो स्टैकिंग लगाई थी मैंने ऐसे ही और इतने फूल आए थे उसमें। ये बोतल में लगा हुआ है मेरे ओलियंडर, तो अभी भी इसमें ये देखिए फूल आ रहे हैं, बहुत सारे फूल छोटी सी बोतल में लगे हुए हैं। तो ये देखिए बोतल में लगा हुआ ओलियंडर, जो ये कितना बड़ा पौधा, और ये अभी भी इसमें फूल ये देखिए आ रहे हैं। मैंने कोई केयर नहीं की, इतना बड़ा पौधा है ये बोतल में। तो ये भी मैंने स्टैकिंग लगाई थी तो अपने आप ही तैयार होगी। तो कोई बिना मेहनत के, कोई मिट्टी नहीं बनाई, स्पेशली पानी नहीं दिया, तो इस पौधे को पानी दिया तो साथ के साथ ये बड़ी सी कटिंग अपने आप ही, बड़ा सा पौधा ही कह लीजिए, प्लांट तैयार हो गया है ये। और बिल्कुल इसी तरह से गौरी चोरी का भी मैंने जो लास्ट ईयर ये पौधा तैयार किया, बड़ी सी कटिंग ऐसे स्टैकिंग लगाई थी और ऐसे रूट्स आ गई। तो ये चीज़ आप बरसात के टाइम कई सारे प्लांट्स में ट्राई कर सकते हैं। मैंने इनमें ट्राई किया तो मेरे ये तैयार हो गए हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। एक बार जाते जाते फिर से रूट्स देख लो, ये देख लो बीच में डिब्बे में टूट भी गई, ये तैरने लगी, ये इस तरह से ये ऐसे निकली हुई हैं। ये इसमें कैमरे में सीधी नहीं आ रही हैं, ये देखिए ये कैसे निकल गई हैं, ये इस तरह से इतनी बड़ी कटिंग की, ये देखा आपने। तो ये है तरीका, अनोखा तरीका कटिंग तैयार करने का, खास करके मॉनसून के टाइम।